यह पागलपन है। मैं 11 साल की उम्र से ऐसा कर रहा हूँ, सच में। हाँ, तो अब मैं 23 साल का हो गया हूँ और यह बिल्कुल वैसा ही है। मूल रूप से हर साल ये पागलपन और पागलपन से भरा होता जाता है और मैं एक दिन पहले $1 कमाता था, ठीक है। ओह, पहले कुछ वर्षों में मैं YouTube से पैसा भी नहीं कमा रहा था, लेकिन एक बार जब मैंने पैसा कमाना शुरू किया तो मैं प्रतिदिन $1 कमा रहा था और मैंने कुछ महीनों के लिए बचत की। मैंने एक माइक्रोफोन खरीदा, आधा बचा लिया 1 साल में। मुझे एक कंप्यूटर मिल गया और मैंने इसे हमेशा पुनर्निवेशित किया है और इसलिए यह वस्तुतः सब कुछ जैसा है। मेरा मतलब है, मैं भी उतना ही अजीब था जितना वे आए थे। ओह, न पैसा न कुछ, और मैं मूल रूप से 1 दशक तक हर दिन YouTube का दीवाना रहा। क्या आपका पहला एपिसोड तब उपलब्ध होता है जब आप 11 वर्ष के होते हैं? ओह नहीं, क्योंकि जब मैं 13 साल का था तब मेरा एक दोस्त था जिसने मेरा चैनल ढूंढा था और इसलिए मैंने सभी वीडियो हटा दिए। मैं वास्तव में आत्म जागरूक हो गया। ओह नहीं, लेकिन 13 और उससे ऊपर की हर चीज वहां मौजूद है और हाँ, वे भयानक हैं। वह अभी भी अच्छा है। तो जब आपने पहली बार शुरुआत की तो आपने क्या किया? पहला विचार क्या था? ओह, सबसे पहला वीडियो। अजीब बात है, मैंने ये बेवकूफी भरा खेल खेला और जब मैं 11 साल का था तो किसी हैकर ने मेरा बेस खत्म कर दिया और इसलिए मैंने इसे अपलोड किया और मेरे पहले वीडियो को तुरंत 20,000 बार देखा गया, क्योंकि गेम खेलने वाले सभी लोगों का कहना था, ओह बकवास, आप इस गेम को हैक कर सकते हैं। ये बैटल पायरेट्स नाम का एक गेम है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि कोई भी जीवित नहीं रहेगा। इसे क्या कहते हैं? लड़ाई समुद्री डाकू। यहाँ किसी ने भी युद्ध कार्ड के बारे में नहीं सुना है। लड़ाई समुद्री डाकू, समुद्री लड़ाई। हाँ, ये वास्तव में एक छोटा गेम था, लेकिन मैंने इसे अपलोड किया और 20,000 बार देखा गया और वो शायद सबसे अच्छी चीज थी जो मेरे साथ कभी हुई थी, क्योंकि तब मैं पहले दिन से ही आदी हो गया था। अक्षरशः अधिकांश लोगों की तरह आपको एक दृश्य देखने से पहले सैकड़ों वीडियो की आवश्यकता होती है और किसी तरह 11 बजे मेरे द्वारा अपलोड किए गए पहले वीडियो को लगभग 20,000 बार देखा गया और फिर मैं बस ऐसा ही था। ओह, मुझे प्यार हो गया और तब से मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। बहुत खूब, तो ये लगभग संयोगवश ही था। ओह, अनिवार्य रूप से हाँ, ऐसा इसलिए था क्योंकि यह YouTube के अस्तित्व में आने से भी बहुत पहले की बात है। वास्तव में कोई भी यूट्यूबर नहीं था। शायद किसी ने पैसा कमाया हो। YouTube सबसे पहले कब आया? ये कब लॉन्च हुआ? 2006 में YouTube मौजूद था, पर पार्टनर प्रोग्राम नहीं था। कोई भी पैसे नहीं कमा रहा था। ओह, और जब मैं 14 और 15 साल का था तब यह निश्चित रूप से वापस आ गया था जब मैं YouTube पर काम कर रहा था। अब यह अच्छा है कि क्या आप हाई स्कूल या मिडिल स्कूल में यूट्यूबर बनना चाहते हैं? उस समय कोई भी बकवास नहीं करता था। आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है? यह ऐसा था जैसे आप बस चिंतित हैं कि वे कक्षा में आपकी वीडियो चलाने की कोशिश करेंगे या आपका मजाक उड़ाएंगे या इसके लिए ऐसी ही कुछ बातें करेंगे। लेकिन यह अब इस स्थिति में कैसे विकसित हुआ? क्या यह एक दृष्टि थी? क्या यह संख्या में धीमी एक प्रकार की क्रमिक वृद्धि थी? हाँ, मेरा मतलब है, यह उतना ही धीमा था जितना ये हो जाता है। ओह, जब मैं एक युवा किशोर था तो मुझे कोई दृश्य नहीं मिल रहा था। मेरे पास पैसे नहीं थे, कोई उपकरण नहीं था और इसलिए अधिकांश भाग के लिए यह ऐसा ही था। मैं बस पैसे जुटाने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं उपकरण खरीद सकूं, क्योंकि मैं अपने भाई के पुराने लैपटॉप का उपयोग कर रहा था और इसलिए मेरे पहले कुछ 100 वीडियो में मेरे पास माइक्रोफोन नहीं था। बिल्कुल कर्कश भयानक आवाज की कल्पना करें। और इसलिए एक बार जब मैं मुद्रीकृत हो गया तो मैंने कुछ महीनों के लिए बचत की। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने एक माइक्रोफोन खरीदा। मुझे लगता है कि बस आपको 1 मील ऊंचा इतिहास बता दूं, और मैंने लगभग 6 महीने तक बचत की। मेरा मतलब है, मैं बस वीडियो बना रहा था और ओह, वे भयानक थे, लेकिन मैंने बचत कर ली। मुझे एक वास्तविक कंप्यूटर मिल गया और इसलिए अब मैं वास्तव में वीडियो गेम को उच्च गुणवत्ता में रिकॉर्ड कर सकता हूं। मेरे पास एक माइक्रोफोन है। मेरी उम्र 15 साल है और मैं बस चलता रहा और चलता रहा। मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ हॉटस्पॉट क्या है। अनिवार्य रूप से 18 साल की उम्र तक मैं YouTube पर काफी ईमानदारी से काम कर रहा था, लेकिन मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा था। यह एक प्रकार का महत्वपूर्ण मोड़ था जब मैंने हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और अपने पूरे जीवन में मैं यही चाहता था कि स्नातक होने तक मैं इतना पैसा कमा लूं कि यह पूर्णकालिक काम कर सकूं, और मैं नहीं था। मैं अभी भी केवल कुछ महीने ही बना रहा था। इसलिए मैंने हाई स्कूल में स्नातक किया और मेरी मां ने कहा, या तो बाहर चले जाओ या किसी सामुदायिक कॉलेज में चले जाओ, और मेरे पास बाहर जाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे स्कूल से नफरत थी। लेकिन उसने मुझे कम्युनिटी कॉलेज जाने के लिए मजबूर किया और वह अब तक की सबसे बुरी चीज थी। इससे मुझे जीवन से नफरत हो गई, जैसे कि यह सीमा रेखा पर आत्मघाती हो। मैं बस वहां बैठकर यह बेवकूफी भरी बातें सुनना और किसी शिक्षक को किताब पढ़ते हुए सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैंने जो किया वह ये था कि मैं ऐसे व्यवहार करूंगा जैसे कि मैं सामुदायिक कॉलेज जा रहा हूं, लेकिन अपनी कार में वीडियो पर काम करूंगा और संपादन और इस तरह की चीजें करूंगा। मेरे पास सीधे शून्य थे और इसलिए अब घड़ी शुरू हो गई थी, क्योंकि ओह, मेरी मां को पता चला कि मैं खराब हो गया था। क्या आप इसके बारे में जानते थे? जैसे आप जोखिम उठा रहे हैं।